बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो हम कपास के मतलब बनाएंगे। शाकिर किसान टिप्स चैनल आपके लिए हमेशा बागात फसलात के ऊपर वीडियो बनाकर पेश करता है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे दोस्त फ़ायदा उठाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि जो हमारे साथ नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो होती है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को आगे दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर करें ताकि हमारे पास जो नॉलेज आपसे शेयर कर रहे हैं वो तमाम उससे फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम कपास के ऊपर बनाएंगे। कपास के ऊपर जो भी स्प्रे मना की गई हैं वो मैं उसकी तफसील बताऊंगा, और हम इसके ऊपर कौन सी स्प्रे कर सकते हैं। इसकी जो मौजूदा कंडीशन है, ये माशाल्लाह भरपूर फसल है, इसके ऊपर फूल, गुदी और टिंडे भी बन रहे हैं। और जो छोटी फसलें हैं उसके मतलब भी आपसे छोटी सी इस वीडियो में कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मना की गई स्प्रे हैं इस मौसम की सख्ती को देखते हुए, या जिस स्प्रे ने जिन जहरों ने पिछले सीज़नों में हमारी कपास की फसल पर बुरे असरात डाले हैं, उसके मतलब आपको आगाही दूंगा। सबसे पहले तो बात करेंगे हम सफ़ेद मक्खी के लिए कि जो हमारे फील्ड ऑफिसर आते हैं, एफओ होते हैं, या बहुत सारे महकमा ज़राअत के जो लोग नए होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमने सफ़ेद मक्खी को किस मौसम की कंडीशन को देखते हुए कौन सी स्प्रे को रिकमेंड करना है। अभी पिछले हालिया जो साल गुज़रे हैं उन सालों में जिन जहरों ने हमारी कपास की फसल पर बुरे असरात डाले हैं उनको मना कर दिया गया है, जिसमें असीटामेप्रिड और डायाफेंथरान ये सफ़ेद मक्खी के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़हर थे। लेकिन जो पिछले सीज़न गुज़रे हैं कपास के उसमें जिन लोगों ने इस जहर को इस्तेमाल किया उनके पत्तों में पीलापन आया, पौधों की ग्रोथ रुकी, और उनकी जो फूल गुदी है उसका भी कीड़ा काफ़ी देखने में सामने आया। ये जो दो जहरें हैं असीटामेप्रिड और डायाफेंथरान, इसको सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए नहीं इस्तेमाल करना। इसके जो नेमल बदल नई केमिस्ट्री की जहरें हैं उसको आप जो भी आपके महकमा ज़राअत के ऑफिसर बताएं, या फिर जो पेस्टिसाइड शोबा से जो लोग तल्लक रखते हैं वो आपको नई केमिस्ट्री के जहर बताएंगे। उसको शाम के वक्त सफ़ेद मक्खी के लिए ज़्यादा पानी लगाकर स्प्रे करें और इंशाल्लाह आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा। क्योंकि जब हम सकिंग पेस्ट के लिए स्प्रे करते हैं तो उसके लिए मैंने बहुत सारे दोस्तों को ये कहते सुना है कि हमने 4 टैंकियों से एक खेत मुकम्मल कर लिया। तो भाई जब हम सुंडी के लिए स्प्रे करेंगे उस वक्त इसको कम पानी चाहिए होता है, और जहर का जो इस्तेमाल हमने ज़्यादा करना है उसके ऊपर स्ट्रेस चाहिए होता है। लेकिन जब हमने सकिंग पेस्ट के लिए स्प्रे करनी होती है तो उसके लिए हमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, कम से कम 5 टैंकियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा 7 टैंकियाँ 1 एकड़ पर अगर आप सकिंग पेस्ट की जो रिकमेंडेड डोज़ होती है जहर की उसको शामिल करके करेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपका जो सकिंग पेस्ट है वो अच्छे तरीके से कंट्रोल होगा। आप दूसरे जो जहर हैं उसके बात करते हैं कि एक होता है सब्ज़ तेला और थ्रिप्स। इसके कंट्रोल के लिए डाइमेथोएट और एसीफेट को रिकमेंड किया जाता था। इन 2 जहरों ने भी कपास की फसल पर बहुत बुरे असरात डाले हैं। पत्तों को पीलापन, इसके क्लोरोफिल मादे को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से इसके पौधों में स्ट्रेस आया और फूल गुदी का कीड़ा काफ़ी देखने में आया। पहले जो सफ़ेद मक्खी की तो मैंने 2 जहरें बताई हैं, अभी यह है थ्रिप्स और सब्ज़ तेले की जहरें। ये हैं एसीफेट और डायोमेथोएट। इनको भी आपने नहीं करना जो भी आपको बताए, क्योंकि कंपनी वालों ने कह देना कर दें, कुछ नहीं होता, बारिश हो गई है इसको कर दें। लेकिन ये दोनों जहरें सफ़ेद मक्खी वाली जहरों की तरह ये भी स्ट्रेस देती हैं फसल पर, क्योंकि जितनी भी ये वैराइटीज़ नहीं है, 5 जनरेशन है, 4 जनरेशन है, ये स्ट्रेस बहुत अपने ऊपर लेती है। जब भी हम इसके ऊपर पानी की कमी का स्ट्रेस देंगे तभी मौसम का स्ट्रेस तभी ये अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। इनके लिए हमें जो जहरें हैं वो नई केमिस्ट्री की इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जब हम नई चीज़ का आगाज़ करते हैं, किसी भी नई चीज़ को काश्त करते हैं तो उसके लिए उसके मुताबिक हम उसकी जहरें और खादें इस्तेमाल करना होगी। तो ये 2 जहरें जो हैं एसीफेट और डाइमेथोएट, ये थ्रिप्स और सब्ज़ तेले के
लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये जो 4 जहरें हैं, सफ़ेद मक्खी वाली और सब्ज़ तेला और थ्रिप्स वाली, इसको रोक दिया गया है। इसको बराए मेहरबानी जो भी आपके पास पेस्टिसाइड FO आए, सेल अफसर आए, उससे माजरत करें, उसकी रिकमेंडेशन को रद्द कर दें और जो नई केमिस्ट्री की जहरें हैं अपनी फसल की कंडीशन को देखते हुए उसके ऊपर इसका स्प्रे करें। नई केमिस्ट्री में बहुत सारी जहरें हैं और उसमें नई केमिस्ट्री है और उनकी जो स्ट्रेस है वो ना होने के बराबर है और उनका कंट्रोल अच्छा है। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने देना मुनासिब समझी। मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो आपके पास भेजता रहेगा। अगली वीडियो में हम इस फसल की जो गंदम की नरमे की काश्त हुई है इस सीज़न में, मौसम का जो स्ट्रेस है, फुल गुदी का जो केरा हो रहा है और इसकी ग्रोथ के मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपको मैं ज़रूर दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।